मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम एक छोटा सा ज्ञान और विज्ञान पर हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्र। वह क्या है? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र जिसको हम लोग सब साधारण भाषा में हवन कह देते हैं। हवन उसका एक हिस्सा है अग्निहोत्र का। हमारे ऋषियों ने इतनी ज़बरदस्त विज्ञान के विषय में शोध किया था मित्र कि आने वाला जो समय है, भविष्य का जो चिकित्सा पद्धति होगा वो अग्निहोत्र से ही चिकित्सा होगा। क्या है? यज्ञोपैथी। आप यज्ञ के माध्यम से सामूहिक चिकित्सा कर सकते हैं। हम जब अपने बीमार पड़ते हैं, इस शरीर के बीमार को भौतिक मटेरियल जैसे कि टेबलेट है, कैप्सूल्स है, या इंजेक्शन्स है, या सिरप है, काढ़ा है, इससे हम अपने इस शरीर को ठीक करते हैं। पर आने वाला जो समय का जो बीमारी होगा, आने वाला जो युग है वो इतना फास्ट युग होगा, इतना विकसित युग होगा कि उसका जो शरीर में जितने भी बीमारी का लक्षण दिखाई देगा वह सूक्ष्म जगत में उसके मन में होने वाले हलचल के कारण होगा। तो उसका उपचार भी मानसिक होगा, यानी सूक्ष्म होगा। तो जब हमारे ऋषियों ने अपने समय में इतना उच्च विज्ञान को प्राप्त कर लिया था कि पूरे गांव के गांव, पूरे नगर की नगर और पूरे राज्य के राज्य को ठीक करने के लिए यज्ञ का उपाय करते थे, यज्ञोपैथी होता था। तो उसको धार्मिक अनुष्ठान नाम दिया गया, धार्मिक आयोजन नाम दिया गया, क्योंकि उसका वातावरण, मनोभूमि तैयार करना, मनुष्य के अंदर में वो भाव पैदा करना, और उस भाव के बाद एक मंत्र को निश्चित मात्रा में, उस मंत्र की जो वैज्ञानिकता के साथ में उच्चारण करना, फिर जो मंत्र प्रयोग करने वाला व्यक्ति हो प्रमाणित हो, उसका जीवन प्रमाणित हो, उसका कर्म प्रमाणित हो, उसकी भाव प्रमाणित हो, उसकी सोच शानदार हो। जब उसके जीवन से मंत्र निकलेगा और जब एक निश्चित पदार्थ को एक निश्चित तापमान में जब एक विधि से जब उसको जलाया जाता है, तो जब जलाया जाता है और हम समर्पण कर देते हैं इस पर्यावरण को, तब वो जाकर के हवन बन जाता था। तब उसका जो व्यापक प्रभाव होता था कि बीमारियां दूर हो जाते थे, समृद्धियां आती थी, मन अच्छा हो जाता था, लोगों के मन के भीतर की प्रवृत्तियां बदल जाती थी। तब उसका एक छोटा छोटा स्वरूप बाद में हमारे ऋषियों ने कहा कि इसको धर्म से फिर जोड़ा गया कि जो भी हिंदू धर्म भाई बहन वाले हैं, जो भी जानकार हैं, वो मंत्र की साधना करते हैं तो अग्निहोत्र करें, यानी हवन करें। अच्छा, घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है, मंगल कार्य हो रहा है, तो फिर अग्निहोत्र करें। क्यों करें? वो क्यों करें बाद में समझना, पहले अग्निहोत्र करें। अच्छा, जब आप रोज़ खाना बनाते हो, रोज़ खाना खाते हो, तो उस भोजन को आप अग्निहोत्र करके खाएं, यानी भोजन प्रसाद बना करके खाएं। उसका अलग अलग नाम दिया गया, बलि वैश्य दिया गया, कहीं कोई अग्निहोत्र दिया गया, अलग चीज़ें। तो हवन को जीवन के साथ जोड़ने का मतलब था कि आप जो कर्म करें तो एक बार ख्याल रखें कि जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो आपका औषधि है, वो आपके शरीर को, मन को और जीवन को पुष्ट करने वाले हैं। आजकल हम पेट भरते हैं, खाना खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं और मस्ती के लिए खाते हैं, मटर गश्तियों के लिए खाते हैं, तो हमारा सेहत बिगड़ जाता है। तो पदार्थ विज्ञान को सूक्ष्म जगत में उसको औषधि को फैला दे करके पूरे मनुष्य को मन की इलाज करना, जैसे उसकी सूक्ष्म तल में तरंगे इलाज होती थी उसकी, वैसे ही शरीर का बीमारी, सोच का बीमारी, और ये जो माइग्रेशन, चाहे आपका माइंड संबंधी जितना भी मनोरोग है और व्यभिचार का रोग है, तरह तरह की चीज़ें, पशुवृत्ति जिसको हम लोग बोलते थे, आसुरिश प्रवृत्ति बोलते थे, इस सब के इलाज होता था हमारे अग्निहोत्र से। और मंत्र की सिद्धि भी अग्निहोत्र से होता था, क्योंकि आप अपने लिए यदि कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो इक्कड़ भावना से, लेकिन आपने जो तपस्या किया, आपने जो मंत्र साधना की, आपकी जो जिह्वा की साधना है, आपके अंदर की जो आंतरिक साधना है, आपके अंदर की जो प्रखरता है, आपके अंदर की जो प्रबलता है, आपके अंदर का जो हार्स पावर है, उसको जब अग्नि को समर्पित करके इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में फैला दी जाती थी, तो पूरी तरह से वातावरण जो फैलते फैलते पूरे वातावरण को प्रभावित करते थे। इसीलिए तो उस समय अलग अलग स्तरों का अग्निहोत्र हुआ करते थे, अलग अलग ऋषि हुआ करते थे। हमारा तो राम जी का जो जन्म का प्रादुर्भाव का जन्म है वो अग्निहोत्र से ही बताया गया है। अग्निहोत्र से कैसे बताया गया है? एक ऋषि है, अलग अलग विशेषताएं हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी इसलिए बताऊंगा नहीं। एक ऋषि ने एक खास किस्म का अग्निहोत्र किया, उसमें से जो तस्मै प्रसाद निकला, यानी जिसको हम खीर बोलते हैं आजकल के भाषा में,
वो प्रसाद को माताजी को दे दिया और माताजी ने क्या किया, उसको अकेले ग्रहण नहीं किया। वो चूँकि और 3 माताएं थी तो उनके प्रेम सद्भाव था तो तीनों ने आपस में बांट लिया। अब उसमें से तो 3 बच्चे होना था तो एक माताजी का और बड़ा कृपा था दूसरे माताजी के ऊपर, दोनों बहनों में बड़ा बनता था। बोला कि आप मेरे भी हिस्सा का थोड़ा और ले लीजिए, छोटी बहन करके। अब उसका 2 संतानें हो गया। मतलब उस अग्निहोत्र से इतनी इलाज हुआ, ऐसा औषधि गुण हुआ कि उसका संतान प्राप्त हो गया। और ऐसे मामूली अरे गरे संतान प्राप्त नहीं हुआ, अरे गरे न थुक हरे बच्चा भी नहीं हुआ। उससे हमारा प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। राम जी का जन्म अग्निहोत्र के प्रसाद से एक ऐसी विद्या से प्राप्त हुआ जो एक महान विद्या है। मित्र, जब उस जमाने में उस विद्या का इतना जानकार लोग थे तो वो विद्या आज भी है, बस उसका प्रयोग करने का तरीका, उसकी अग्निहोत्र की तरीका, उसकी जो प्रयोग करने वाला जातक की तरीका, उसके लिए आपको उतना योग्य बनना पड़ेगा, आपको अपने प्रयोगशाला में उसको ढालना पड़ेगा। तो सूक्ष्म जगत से भी इस तरह से हुआ करते थे। एक दूसरी और आपको बता दूं मैं, अग्निहोत्र से इसमें तो किसी गर्भ को धारण करना पड़ा, इस प्रसाद से किसी गर्भ को धारण करना पड़ा। लेकिन महाभारत में तो इससे एक और आगे अग्निहोत्र का प्रयोग है। द्रौपदी को तो सीधा का सीधा अग्नि से ही पैदा हो गया। द्रौपदी और उसका भाई दोनों अग्नि से पैदा हो गए, द्रुपद दोनों अग्नि से पैदा हुआ। यानी अग्निहोत्र में मंत्र की शक्ति से पिंड और फिर उसके बाद शरीर धारण करा लेने की और एक दिव्यता से प्रकट कर देने की एक अद्भुत क्षमता। अग्निहोत्र इतनी चमत्कारिक चीज है, अविश्वसनीय लगता है मित्र, लेकिन है वो विद्या। आप चाहो तो प्रयोग करके धीरे धीरे आने वाले समय में जब सूक्ष्म जगत पर काम होगा, जब माइक्रो लेवल पर काम होगा, जब सुपर माइक्रो लेवल पर काम होगा, तब तरंग विज्ञान पर काम होगा, तरंग सूक्ष्म जगत पर काम होगा। जब सूक्ष्म जगत पर काम होगा मित्रों, तब ये कामना और वासना और बच्चा पैदा करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता न रह जाएगा। फिर तो आप आपके अंदर का जो डीएनए है, आपकी मनोमस्तिष्क में जो डीएनए होगा, उस डीएनए के माध्यम से आप अग्निहोत्र से ही आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उस विज्ञान है। जब वो विज्ञान महाभारत कालीन में था, रामायण युग में था, राम के युग में था, कृष्ण के युग में था, तो आज के युग में भी है, क्योंकि ज्ञान कभी मरता नहीं है। एक बार जो पैदा हो जाता है इस ऊर्जा में, अंतरिक्ष में वो रहता है, बस ये है कि उसके अनुकूलन, उस वातावरण, उस प्रयोगशाला की हमको जरूरत पड़ती है। तो मित्रों, ये अग्निहोत्र है, मतलब इसमें इतनी शक्ति है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले अमेज़न के जंगल में आग लगा, कई बरस हो गए उसको बुझा ना सका। अग्निहोत्र, अग्नि लग गया, अग्निकांड बोलते हैं फिर उसको। हम बचपना में देखते थे, मेरे गांव में गर्मी के दिन आता था तो कितने आपका खलिहान जल जाते थे, अग्निकांड हो जाता था। घर में आपको जब बहुत गुस्सा आ जाता है तो हमारे बहुत से नवयुवक भाई बहन अपने आप को अग्निदाह कर लेता है, अग्निकांड कर लेता है और वो तमाम हो जाता है। इसलिए हिंदुओं ने कहा कि जब हमारे शरीर से जब प्राण निकल जाए, जब चैतन्य खत्म हो जाए, जब हम अचैतन्य हो जाए, तब मेरे शरीर में जो भी उपद्रव है, जो भी बीमारियां हैं या जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल है, इस सूक्ष्म जगत में गले ना, सड़े ना धरती खराब करे, कहीं कोई खराब ना करे। इसको एक सुंदर स्वरूप दिया गया अग्निहोत्र। तो उसको कह दिया शमशान घाट में आग लगाना। मित्रों, वह भी एक अग्निहोत्र की ही प्रक्रिया है कि वहाँ शमशान में जब भूमि में जा करके हमें दाह संस्कार, अरे अग्नि संस्कार कर दी जाती है। अग्नि से ही हम खाना पकाते थे, अग्नि से ही मनुष्य का अंतिम समाप्त हो जाता था, अग्नि से ही हमारा उपचार होता था। यानी हमारे जीवन में अग्नि का बड़ा रोल था। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस अग्नि के ऊपर रिसर्च किया, जल के ऊपर भी किया, वायु के ऊपर भी किया, पृथ्वी तत्व के ऊपर भी किया, आकाश तत्व के ऊपर भी किया, पांचों तत्व के ऊपर किया। लेकिन देखा कि अग्नि जो है ये प्रसार की है, ये हमें सूक्ष्म रूप में हमारे अणुओं को तोड़ करके, हमारे अणु और परमाणुओं को तोड़ करके सूक्ष्म रूप में शक्ति पैदा करके, ये घनत्व करके ये पूरे फैला देता है, बहुत तेजी से फैला देता है। तो ये अग्निहोत्र है मित्र। अब आप उसको मजाक में कोई भी एक डिजाइन कर लेते हैं हवन कुंड का, और एक कोई भी लकड़ी डाल देते हैं, और कोई भी समिधा डाल देते हैं, कोई भी हवन सामग्री डाल देते हैं, और इधर मन में चित्त में खराबी बैठा हुआ है और स्वाहा बोल देते हैं, इधर मन में गालियां बैठी हुई है, आप स्वाहा बोल देते हैं। तो मित्रों, अग्निहोत्र में सबसे बड़ी सावधानी की जरूरत यह है कि जो भी व्यक्ति उस अग्नि को होत करने वाला हो, मतलब अग्नि को समर्पित करने वाला हो,
तो मन की भावना और द्रव्य और काष्ठ माने लकड़ी की गुणवत्ता और जो पात्र है यानी जो हवन कुंड है उसकी डिजाइन वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिजाइन की जाती है। चार कोण की डिजाइन और श्रृंखला की डिजाइन, 3 कोण वाले डिजाइन, त्रिमुखी डिजाइन, अलग अलग बहुत सारी डिजाइन है इसमें हमारे हवन कुंड में। तो उस सब का अपना अपना मांत्रिक और तांत्रिक प्रयोग होता है। मांत्रिक प्रयोग करने वाले और पूरी दुनिया के विश्व का कल्याण करने वाले का अलग होता है। और इसी तरह से जो बलि देते हैं, कई जगह आपने देखा होगा हवन में बलि देने की प्रथा था, अश्वमेध करने की प्रथा था। तो यहाँ जब अश्वमेध किया जाता था यानी बलि कहा जाता था, तो लोगों ने क्या किया, बीच में पशु को काटना शुरू कर दिया। पशु वृत्ति को काटना था, आपको पशु वृत्ति को बलि देना था, तो लोगों ने पशु को ही काटना शुरू कर दिया। कई धर्मों में तो पशु काटकर ही एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। बकरीद, बकरा काट दिया, बकरीद यानी पशु काट दिया। अंदर की जो चीज़ों को समर्पण करना था, प्रिय चीज़ों को समर्पण करना था, जो आपका प्रिय है, जो आपको मोहसक्त रख देता है, उसको समर्पण करने का नाम था। ऐसे ही हमें भी एक अश्व यानी जो हमारे अंदर का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, अहंकार है, ये सब अश्व शक्ति है, पावर है। गुस्सा में आते हैं आप क्या से क्या कर देते हो, वासना में आते तो क्या से क्या कर देते हो, कामना में आते तो क्या से क्या कर देते हो, मोह में आते हो तो क्या से क्या कर देते हो, ज्ञान में आते हो तो क्या से क्या कर देते हो, और वैराग्य में आते हो तो पूरा क्या से क्या कर देते हो, राग में आते हो तो क्या से क्या कर देते हो। ये क्या से क्या कर देने की जो शक्ति है, यही तो अश्व शक्ति है। चाहे राग हो या विराग हो, गृहस्थ हो या फिर संन्यास हो, वो सब शक्ति है, अश्व है, पावर है। तो अश्वमेध कर दिया गया, मतलब मेध मतलब क्या था, समर्पण था। यहाँ मेध माने मारना, उसका अर्थ का अनर्थ कर दे गया। तो मित्रों फिर बाद में क्या किया गया, दही और उड़द दाल को, उड़द मतलब एक वनस्पति का मांस है, वनस्पति में वो उस मांस की श्रेणी में आता है। जिस तरह से एक मांस में जो गुण पाई जाती है वैसे उड़द दाल में भी पाई जाती है, वह तत्व व रसायन उसकी अधिकता पाई जाती है। तो उसको फिर बाद में और दही के साथ मिला देने से, दही मतलब दही में क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया होने के कारण उसमें जीव पैदा हो जा चुके रहते हैं। किण्वन से वो दही एक तरह से जीवित रहता है, यानी वो एक जैविक पदार्थ रहता है। अब दोनों को मिलाकर के हवन देने लगे। अब हमारे कालांतर में लोग उसको बस लकीर के फकीर अब हम हो गए कि भैया कुछ चलो कथा कहना है, व्रत कहना है, कुछ मंगलिक कार्य करना है, कुछ करना है, तो एक ऐसा कुछ थोड़ा सा जगह कर लो, एक कुछ थोड़ी सी 2-3 लकड़ियाँ ले आओ, आम्र का लकड़ी ले आओ, पलाश का ले आओ, ये ले आओ, और उसके बाद उसमें स्वाहा करते जाओ और वगैरह वगैरह। अब इसमें कौन सी लकड़ी से बचना जाता है, जिसमें कोयला बनता हो। कोयला बनने वाली किसी भी लकड़ी से अग्निहोत्र नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि कोयला बन के नीचे में छूट जाएगा। तो हमारा जो पदार्थ है, हमारा जो अग्नि में जो समर्पण है, वो भस्म फिर प्रसाद नहीं बनेगा, औषधि नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें कोयला बचा रह जाता है। इसलिए ऐसे काष्ठों का वर्जित किया गया जिसमें कोयला बनता हो। कोयला बनने वाले किसी भी काष्ठ का प्रयोग अग्निहोत्र में नहीं करते। जिसमें राख बन जाता हो, भस्म हो जाता हो, ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया गया। फिर बाद में माताओं बहनों ने कहा कि हमारे घर में तो शुद्ध रूप से देसी गाय होता है और गाय का गोबर होता है जो औषधि चर के आते हैं, उसके गाय के गोबर में बड़े गुण होते हैं। तो फिर ऐसे गाय के गोबर को कंडा बना लिया गया और उससे अग्निहोत्र किया गया। उससे बीमारियाँ जो हैं उसका एंटीसेप्टिक रूप की तरह से होने, एंटीबायोटिक रूप में होने लगे, यानी वायरसों को समाप्त करने के लिए होने लगे। गाय के गोबर से बना हुआ कंडा से जब हम अग्निहोत्र करने लगे, फिर गाय के ही घी का अग्निहोत्र करने लगे, फिर गन्ने का रस से गुड़ बना करके अग्निहोत्र करने लगे, यानी अलग अलग औषधियों का गुण अलग अलग चीज़ों के लिए करने लगे। आज भी जो अग्योपैथी में जो जानकार मित्र होते हैं, वह अग्योपैथी में कोई लापरवाही पूर्वक कोई चीज़ को नहीं की जाती। अब मसलन मान लीजिए मित्र, मेरे अंदर में एक भावना है, कि मेरा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, तो मैं स्वस्थ रहेगा तो फिर मैं उस स्वस्थ की मंत्र को अंदर में धारण करूंगा, मनोभूमि मेरा होगा, और मेरे हाथ में घी होगा, गुड़ होगा और चंदन होगा, ऐसे कुछ द्रव्य होंगे। अब मेरे जो तत्व, मान लीजिए मेरे तत्व को बैलेंस करना है, तो मेरे तत्व को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें होंगे उसके अनुसार से मैं अग्निहोत्र करूंगा, और उतने मात्रा में करूंगा, और उतने दिन तक करूंगा, और उसी एक खास टाइम पर करूंगा, तो मुझे संपूर्ण लाभ होगा। लेकिन अब फैशन के तौर से मुझे करना है, तो ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब एक जगह तुम ये देख रहा था, हमारे कुछ मित्र हवन कर रहे थे।
हवन कर रहे थे और बड़े मजाकिया तौर से कर रहे थे और स्वाहा करते थे, और स्वाहा का भाव यहाँ समर्पण नहीं था, यह स्वाहा का भाव नष्ट था। इसलिए किसी ने कहा कि सब चीज़ स्वाहा हो गया, मतलब स्वाहा का अर्थ यहाँ नष्ट हो गया। अब आपके मनोभूमि में यदि अर्थ है कि मैं किसी चीज़ को स्वाहा कर रहा हूँ तो वो नष्ट हो रहा है, तो फिर आपके भावना के अनुरूप वो प्रकट होगा, वो नष्ट होगा। लेकिन आपके मन में यदि ये मतलब है स्वाहा, स्वाहा मतलब समर्पण, मैंने अपने सब कुछ समर्पण कर दिया, डोनेट कर दिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो उसका फिर आपको प्रतिफल लौट के आएगा, कहेगा मैंने भी आपको समर्पण कर दिया। फिर अग्नि देवता भी कहेगा कि मैंने भी आपको समर्पण कर दिया, उसका लाभ मिलेगा। तो मित्र, अग्निहोत्र को बिना समझे यूं ही मजाक मजाक में इसका उपहास ना करें, आप इसको समझें। यह यज्ञ एक औषधि पैथी है, यज्ञ एक विज्ञान है, और यह धर्म से इसलिए जोड़ा गया ताकि लोगों को याद रहे, यह जीवित रहे, लोगों के जीवन में जीवित रहे। क्योंकि प्रतिदिन यदि हम यज्ञ भाव से अपना भोजन को यदि हम आहुति देते हैं, तो हम भोजन में क्या आहुति देंगे? वही आहुति देंगे जो मेरे शरीर के लिए उत्तम हो, और शरीर के लिए उत्तम मतलब एक औषधि हो। इसीलिए हमारे हिंदुओं में भोजन को खाना नहीं कहते, अन्न प्रसाद बोलते हैं। जब हम उसको समर्पण कर देते हैं, हम अग्नि को समर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि मैं जो खा रहा हूँ उसके पहले यह अग्नि इस पूरे प्रकृति को शुद्ध करे, इस प्रकृति में भी वह भाव पैदा करे। जब प्रकृति को शुद्धता हो और वही मेरे जीवन में शुद्धता हो, और फिर मैं उसको ग्रहण करता हूँ अपने पेट में, अपने उदर में, वो सूक्ष्म रूप से यहाँ भी पचता है और मानसिक रूप से पहले मेरे वातावरण में घुल मिल जाता है। मित्रों, यह सूक्ष्म विज्ञान है, यह तरंगों का विज्ञान है, यह अणु और परमाणुओं का विज्ञान है। ये अग्नि से जो हम अग्निहोत्र करते हैं ये परमाणु विज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को थोड़ा सा पहले समझें, पढ़ें, खोज रिसर्च करें, समझे तो सही इसको। तो पलाश की लकड़ी से यदि जब हम कोई शुद्ध पलाश की लकड़ी से अग्निहोत्र करते हैं तो वह वैराग्य उत्पन्न करता है, हमारे मन में एक ऐसा प्रभाव पैदा करता है। और उसमें कौन सी फिर लकड़ी है तो कौन सा उसमें औषधि होगा, कौन सा आयुर्वेद का पदार्थ होगा जिससे हम आहुति डालेंगे, और किस मंत्र से डालेंगे और किस विधि से डालेंगे, इसके लिए आपको एक पूरी चीज़ सीखना पड़ेगा मित्रों। इसलिए अग्निहोत्र एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन धार्मिक क्रिया से ज़्यादा यह एक वैज्ञानिक क्रिया है, यह एक शानदार प्रक्रिया है, यह जीवन को खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया है, इस धरती को, इस धरा को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है, यह वातावरण को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है, मन को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है, जीवन को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है। तो इसमें आप अग्निहोत्र कीजिए और समझ के कीजिए, जान जाएं, उसके बाद करें, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों करें। मैं अग्निहोत्र करूंगा तो मैं क्यों करूंगा। अब विवाह में अग्निहोत्र करते हैं तो मांगलिक कार्य है, तो उसके दाम्पत्य जीवन में सुंदरता आए, समझदारी आए, दोनों साथ साथ हंसी खुशी जीवन जिए। इस भावना के साथ में उस मंत्र का प्रयोग करके उस टाइप का एक कुंड बनाएंगे और उसमें हम हवन करेंगे। अब किसी का मृतक संस्कार हो रहा है, जब अब हम उसमें हवन करते हैं तो उसकी जो जीवात्मा है कहीं मनोमालिन्य से सूक्ष्म जगत में भटक न गया हो तो उसको आवाहन कर मुक्त करते हैं। यदि कोई बीमार है, उस बीमार के में कौन सा तत्व के कारण बीमार हो गया, क्या बीमारी है, कौन सा इसमें वायरस है, उसके अनुसार से फिर पदार्थ का चयन करते हैं और मंत्र का चयन करते हैं, फिर अग्निहोत्र करते हैं, तो वो वातावरण होता है। तो समझें कि कैसे करें, कब करें और क्यों करें। इसको सबसे पहले आप यदि आप समझ जाएं, उसके बाद आप हवन करें तो उस हवन का आपको पूर्ण लाभ होगा। तो ज़िंदगी की बेहतरी के लिए, मन को स्वास्थ्य के लिए, अपने समृद्धि के लिए, सुख के लिए, ये जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। जीवन के साथ ऐसा है मित्र, जब आप पैदा लेते हैं तो षट कर्म होता है, षष्ठी कर्म होता है, तो षष्ठी देवी का मंत्र होता है। एक ऐसा हवन होता है जिससे जातक की जो अभी नाल काटी गई है, उस नाल में से उस प्रवाह को जब पहुंचता है अंदर में, वो मंत्र शक्ति जब उसके जीवन में हावी होता है तो नाभि कुंडली में जाकर के वह जो षष्ठी मंत्र है वो जीवन को शानदार बना देता है। और वैसे ही जब मृतक कर्म के समय जब अग्नि संस्कार करते हैं तो विदाई का होता है। वो विदाई के साथ में हम उस जीवात्मा को मुक्त करते हैं और कहते हैं कि संसार में आपने अपना जीवन कर्म किया, हम लोगों से प्रेम मोहब्बत जुड़ा और हम आपसे जुड़ गए तो आप मुक्त हैं। आपको हम तहे दिल से मुक्तता देते हैं कि, और फिर टाटा और बाय बाय करने का शमशान घाट में हो जाता है। जीवन को वैराग्य से भाव भरना है तो फिर तपस्या में जा कर के हम करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं मित्र, तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए
केवल ये धार्मिक प्रोपेगेंडा नहीं है, ये केवल ऐसा किसी कोई आयोजन में करने वाले प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक विज्ञान है। और इस विज्ञान को जितना ज़्यादा मेरे युवा समझेंगे और समझने के बाद फिर जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। आप देखना, योग्योपैथी का पुस्तक पढ़िए और अलग अलग विधि पढ़िए, अलग अलग काष्ठों का प्रयोग पढ़िए, अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखा गया है, अलग अलग आश्रम के द्वारा निकाली जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा पुस्तक आपके लिए उत्तम है या कौन किसने लिखा है, शानदार लिखा है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऋषि वशिष्ठ ने, पतंजलि ने और धन्वंतरि ने इस पर बहुत बड़ा कार्य किया था। और विश्वामित्र ने तो इस कार्य के महान गुण का प्रयोग किया था। परशुराम तो इसके बहुत विद्वान थे, वो तो बड़े बड़े चीज़ें पैदा कर लिया करते थे। तो बहुत से ऋषियों के द्वारा इसमें अलग अलग वेदों में लिखा गया है, ऋषि चिंतन में लिखा गया है। और बाद में कई तरह के खराबियाँ भी बीच बीच में लोगों ने अपना मिला दिया है। तो काटना और छांटना विवेक से आपको काम करना है मित्रों। तो आइए अग्निहोत्र विज्ञान को समझें और हम यज्ञ विधि को समझ करके हम भी अपना मानसिक रूप से चलिए। हम एक मंत्र के साथ में नव वर्ष की शुभकामना देते हुए, बिना अग्नि का अग्निहोत्र, बिना अग्नि का भी अग्निहोत्र होता है। हवा में अग्निहोत्र होता है। आप मानसिक अवधारणा करते हैं, जैसे हमें मंगल कामना भेजती, पूरी दुनिया में सद्बुद्धि कायम हो, पूरी दुनिया में प्रेम रहे, पूरी दुनिया आनंद में रहे, पूरी दुनिया एक दूसरे को भाईचारा में रहे। मेरा संसार कुटुंब है, इस कुटुंब के जगत में कल्याण हो, इसके लिए एक मंत्र, एक गायत्री मंत्र बोलते हुए हम स्वाहा कहेंगे मित्रों। तो इस तरह से आप मुद्रा बना लीजिए। पृथ्वी 2 तत्व और ये बुद्धि तत्व, ये आपका 2 तत्व हो गया। आप जानते हैं तत्वों में कौन सी उंगली में कौन सा तत्व हावी होता है, और इस तरह से आप तत्व करके आप उंगली को करके रखेंगे और एक हृदय के पास लगाएंगे और एक गायत्री महामंत्र बोलते हुए एक कुटुंब के कल्याण के लिए एक बार अग्निहोत्र करते हैं बिना अग्नि के। भावना कीजिए कि हे सविता देवता, आपकी अग्नि से मेरा जो मंत्र की शक्ति है यह सूक्ष्म रूप में प्रस्फुटन होकर के पूरी दुनिया में बरकत कायम करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रै इदं नमः। मित्रों, इस मुद्रा में यदि हम स्वाहा शब्द कहते हैं तो ये जो 2 तत्व है हमारा, ये वायु तत्व हमारे मंत्र को इस ब्रह्मांड में प्रसारित कर देता है, और जल तत्व भी इस ब्रह्मांड में अपने आप को सक्रिय होकर के हमारे इस मंत्र की शक्ति को बढ़ाता है। और जब हम कहते हैं कि हे गायत्री माँ, हम आपको समर्पित करते हैं। मित्रों, आइए, आपके पास अग्नि कुंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अग्नि की अलग महत्ता है और बिना अग्नि का भी होता है। तो रोज़ 15 मिनट घर में आप बिना अग्नि के भी इस तरह से मुद्रा स्थापित करके अपने दुनिया की सद्भावना के लिए, अपने मन के सद्बुद्धि के लिए, अपने हृदय में प्रसन्नता के लिए, अपने अंदर के प्रसन्नता को जगाने के लिए आप चाहो तो इस तरह से एक गायत्री महामंत्र का आप रोज के रोज अग्निहोत्र कर सकते हैं। देखना आपके जीवन में कितनी प्रफुल्लता और प्रसन्नता का प्रकट होगा। और जब आप अग्निहोत्र को समझें, तब तक के लिए गुरु जी को विदा। नमस्कार।